हे गाइस, हाउ आर यू? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 लॉन्च हो गई है और ये इस बार की मोस्ट एंटिसिपेटेड रिपोर्ट्स में से एक है। वो इसलिए क्योंकि ये पहली रिपोर्ट है जो एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी से आई है जिसने आफ्टर लॉकडाउन इकोनॉमिक इफेक्ट्स के ऊपर अपनी प्रिडिक्शन दी है और अपना एनालिसिस दिया है। सो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स वेट कर रहे थे कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR जिसको कहते हैं कॉमनली, ये कब आने वाली है। और अब ये आ गई है तो हर बार की तरह नॉलेज मीडिया ही वो फर्स्ट चैनल है जो इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करके आपके सामने रख रहा है। और जैसा कि आप हमारी वीडियो से जानते ही हैं, हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं और आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं करते। तो चलिए हम शुरू करेंगे। जो इस वीडियो का टाइटल और इसका फ्लो होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये WIR रिपोर्ट में क्या बताया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें इंडिया के बारे में क्या बताया गया है। फिर हम देखेंगे कि वर्ल्ड के बारे में इस रिपोर्ट में क्या डिस्कस किया है। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रिपोर्ट को निकाला है वो और कौन कौन सी रिपोर्ट्स और निकालती है। तो फिर आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चाहे प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाएगा। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दुनिया भर के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक अपना रिमार्क देती है और बताती है कि पिछले एक साल में ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं कि घटे हैं। सो एक यूएन की बॉडी है UNCTAD, जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, वो इस रिपोर्ट को हर साल निकालती है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालती है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये एक एनुअल रिपोर्ट है। उसके बाद ये रिपोर्ट एक साल पुरानी चलती है, मतलब जो 2020 की रिपोर्ट आई है ये 2019 की रिपोर्टिंग कर रही होगी। और यही एक खास बात है इसमें कि इसने फर्स्ट टाइम अभी का प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस भी किया है कि पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में या पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी कोविड-19 से हिट हुई है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी इसने फर्स्ट टाइम ही किया है। सो ये जो रिपोर्ट है ये और ज़्यादा डील करती है कि किस कंट्री में कितना FDI आया, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में कितना ज़्यादा आया, और फिर उनको कॉन्टिनेंट वाइज पे रैंक करती है कि किस कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्री को कितनी रैंक मिली, कौन से वर्ल्ड में टोटल कितना लोगों ने FDI इन्वेस्ट किया। सो 2018 के कंपैरेटिवली 2019 में एक साल में कितना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, मतलब किस कंट्री ने, या कोई कंपनी है, मान लो US में कोई कंपनी है पेप्सी, उस पेप्सी कंपनी ने इंडिया में अमाउंट लगाया तो उसने 2018 में मान लो लगाया था $100 और 2019 में उसने लगाया $200। सो मतलब 100% इंक्रीज। सो ऐसा है, क्यूमुलेटिवली सारी कंट्रीज का, सारी कंपनीज सब मिला के एक एनालिसिस मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। सो अगर हम बात देखें कि इसकी इंडिया में परफॉर्मेंस क्या रही है, सो 2019 में इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की 9th रैंक आई है, मतलब 9th मोस्ट फेवरेबल पोजीशन पे था इंडिया इन टर्म्स ऑफ FDI रिसीविंग। मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस जिस कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा FDI गई थी उसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करें तो 9th लेवल पे इंडिया इज़ द 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019। और ये कितना इम्प्रूव हुआ? सो 2019 में इंडिया को मिला है $51 मिलियन और 2018 में इंडिया को मिला था $42 बिलियन। सो इस हिसाब से हम देखें तो एक नेट इंक्रीज आया है $9 बिलियन का एक साल में। सो इंडिया अगर हम वर्ल्ड में देखें सो 9th लार्जेस्ट है, और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप क्विकली कमेंट सेक्शन में बताओ कि एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, नंबर ऑफ कंट्रीज एशिया में कितनी हैं। और अगर हम इस कंट्रीज की बात ही कर रहे हैं तो ज़रा एक और चीज़ चेक करना
कि मॉन्टेनीग्रो आजकल न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों है। ज़रा चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया और एशिया की 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इंडिया। साथ ही साथ इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि इंडिया में जो डिजिटल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर है, द डिजिटल सेक्टर। फिर उसके बाद ये बताया कि जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 था, यानी कि जनवरी टू मार्च 2020, इस पीरियड में बहुत बड़ी बड़ी डील्स इंक हुई हैं ऑफ मोर देन $650 मिलियन, स्पेशली इन द डिजिटल सेक्टर। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें कि वर्ल्ड का क्या हिसाब रहा था, सो वर्ल्ड में ओवरऑल अगर हम एक बेसिस पे देखें तो एफडीआई एक साल में ग्रो हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि अब इस पोस्ट लॉकडाउन एरा में क्या रिपोर्ट, क्या एनालिसिस है वर्ल्ड का, तो ये एनालिसिस है कि 2019 से 2020 में 40% का डिक्लाइन देखा जाएगा ग्लोबल एफडीआई में। मतलब 2018 से 2019 में तो ठीक था, लेकिन 2019 से 2020 के में 40% का डिक्लाइन देखा जाएगा, विच इज कोलोसल। साथ ही साथ ये जो इतना बड़ा डिक्लाइन है ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सिंस 2005। आज से 15 सालों में कभी इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं आया कि पूरे वर्ल्ड में एफडीआई कम हो गया हो और $1 ट्रिलियन से कम हो गया हो ग्लोबल एफडीआई मार्क। ये 2005 के बाद कभी नहीं हुआ। मेंस के क्वेश्चन में ये ज़रूर लाइन लिखना कि 2005 के बाद 15 सालों में पहली बार हुआ है जब ग्लोबल एफडीआई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कि 40% कम हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में $1 ट्रिलियन से कम का ये मार्क रहेगा। साथ ही साथ ये तो था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अगर एशिया में देखा जाए तो 2020 में एशिया में 45% का डिक्लाइन देखा जाएगा। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने बताया कि एशिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, तो फिर लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी हुई और वो पहली 4 कौन सी हुई, तो चलिए ज़रा देखते हैं। अब दोस्तों ये हम देखें कि जो UNCTAD बॉडी है यूएन की, ये और कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती हैं। तो ये वाली रिपोर्ट्स आपके बिल्कुल माइंड में प्रिंट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स यूजुअली न्यूज़ में रहती ही हैं। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी अभी रिसेंटली आई थी 2020 वाली। ट्रेड एंड एनवायरनमेंट रिव्यू, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो हमने बात कर ही ली। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। सो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है या यूएन निकालता है। तो ये यूएन की बॉडी है UNCTAD, वो निकालती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। अब UNCTAD स्टैटिस्टिक्स तो ऑब्वियसली यही निकालेगा। इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इशूज एनुअल रिव्यू एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट में ये डाउट रहता है कि कहीं ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं निकाल रहा। अब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कि नहीं है। और सेकेंडली इसकी एक जो बहुत एक फेमस रिपोर्ट है वो कौन सी है, जो एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आई भी थी, कि बहुत एक फेमस रिपोर्ट है। तो चलिए मैंने अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, उसका ज़रा जवाब दीजिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्विकली बात कर लिया कि जो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और पर्टिकुलरली एफडीआई से डील करती है। 2020 की रिपोर्ट में इंडिया ने 9th लार्जेस्ट रैंक बनाई है वर्ल्ड में और 5th लार्जेस्ट रैंक बनाई है इंडिया में, एशिया में। जो फर्स्ट है वो है चाइना। उसके बाद हमने देखा कि 2020 में जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लोबल एफडीआई 40% से डाउन जाएगा, जो 2005 के बाद बिगेस्ट होगा, जब $1 ट्रिलियन से ग्लोबल एफडीआई फॉल करेगा।
उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि इंडिया का जो डिजिटल सेक्टर है उसमें इन लोगों की उम्मीद है कि वो एक राइजिंग सेक्टर है, एक सनशाइन सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर। फिर हमने ये बात करी कि जो UNCTAD है इसकी और कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं। वीडियो को पॉज करना, बैक करके देखना, ये सारी रिपोर्ट्स आपको याद हो जानी चाहिए और रिवाइज करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना, आपको और पर्टिकुलरली और याद होंगी। इनकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक एग्ज़ाम में आई भी थी। अगर ये वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ गई हो, 1% भी, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते रहते हो लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो इस वीडियो को, तो अपने जो भी ग्रुप्स हैं इनमें प्लीज़ शेयर करो ताकि सब लोगों को पता चले। और एक ये बड़ा वाला थम्स अप ज़रूर दे देना इस वीडियो को, और मुझे कुछ सजेस्ट करना कि अगर आप चाहते हो तो किस वीडियो पे टॉपिक बनाई जाए। और अगर आप एक चीज़ ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमने सिंप्लीफाइंग इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम पूरी एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और NCERT एक साथ आपको कंप्लीट करा रहे हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें जो हमारी चैनल का थीम है। So guys, see you in the next video. Stay tuned. Thank you so much. Bye bye.